हेलो हेलो, नमस्कार। बारिश को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बारिश के साथ कभी ओले गिरते हैं, कभी बारिश का रूप बर्फ़ के रूप में दिखाई देता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ज़रा ख़तरनाक किस्म की बारिश की। आज हम बात करेंगे एसिड रेन की। आखिर बारिश और एसिड ये कैसे संभव है? तो हमें ये तो पता ही है कि बादल जो हैं वो शुद्ध पानी के बने होते हैं, इसीलिए जब बारिश होती है तो हम सब बहुत खुश होते हैं कि ये पानी तो साफ़ पानी है। लेकिन इस पानी में कभी कभी एसिड भी मौजूद हो सकता है। अब वो कब हो सकता है, ये हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से बारिश जो है या बारिश का पानी जो है वो एसिड रेन में बदल जाता है। तो आप अंदाज़ा अगर लगाएं तो ज़रूर ऐसा कुछ होता होगा हमारे पर्यावरण में जो पानी के साथ मिल जाता होगा और उसकी वजह से एसिड बन जाता है। आपको क्या लगता है, क्या मिलता होगा? यहीं पर वीडियो को रोकिए और आपने जो अंदाज़ा लगाया है उसको नीचे कमेंट में डाल दीजिए। फिर आगे वीडियो जब आप देखेंगे तब आप सोचिएगा कि क्या आपका जो अंदाज़ा था वो ठीक था या नहीं। तो एसिड रेन में दो मुख्य तरह के एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और जो प्रदूषित वायु होती है, ख़ास तौर से जो इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योगों में से निकलने वाला जो धुआं है, उनमें दो तरह की गैसें होती हैं, सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये दोनों गैसें जब काफ़ी मात्रा में मौजूद होती हैं तो ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं। पानी जो बादलों में है, ऊपर तक आपकी गैसें पहुंच गई। अब बादलों में के पानी के साथ नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड ने रिएक्ट किया और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। तो ये सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला जो धुआं है, ये धुआं जब बादलों के पास पहुंचता है और पानी के साथ रिएक्ट करता है तो दो तरह के अम्ल बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही सांद्र यानी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल हों और एकदम से जहाँ भी गिरें वहाँ एकदम सब कुछ नष्ट हो जाए। जैसे अगर आप एसिड को धातु पर डालें और आप देखते होंगे ना कि एसिड को और धातु को जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एकदम से बड़ा ही ज़बरदस्त रिएक्शन जो आप देख सकते हैं, ऐसा होता है। इतना सांद्र या इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है ये एसिड, लेकिन हल्का भी एसिड जो है वो समय के साथ काफ़ी देर तक अगर कोई चीज़ उस एसिड के कांटेक्ट में रहे तो असर तो पड़ेगा। तो पानी जैसे अगर थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है और मिट्टी के साथ मिल रहा है तो उस पानी में अगर बहुत तनु यानी बहुत डाइल्यूट एसिड भी अगर मौजूद है तो भी वो मिट्टी के साथ रिएक्ट करेगा और अपना नुकसान तो ज़रूर करेगा। तो हवा में सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का जो मिलाने वाले जो मुख्य कारण हैं वो उद्योग हैं। उद्योगों के जो धुएं बाहर निकलते हैं वो सब धुएं जो हैं उनमें सल्फ़र ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता ही होता है। उसके अलावा आप सोच सकते हैं भाई गाड़ियां हैं, जब पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, कोयला जलेगा तो इनमें से भी धुआं जो उठेगा उसमें भी एसिड बनाने वाले गैसें मौजूद होंगी। और कूड़ा करकट जब हम जलाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें से भी जो धुआं है उसमें भी ये दोनों गैसें काफ़ी मात्रा में मौजूद होती हैं। और
कहते हैं कि जब सड़ते हुए वनस्पति और ज्वालामुखी भी हैं, इनमें से भी जो गैस निकलती हैं उनमें भी ये दोनों गैसें मौजूद होती हैं और उसकी वजह से भी एसिड रेन हो सकती है। लेकिन इस समय दुनिया में इंसानी जो कारस्तानियाँ हैं उनमें ये दोनों गैसों के बनने के चांस ज़्यादा हैं बनिस्बत के जो नेचुरल प्रोसेस हैं, यानी सड़ना गलना वनस्पतियों का और ये आपके ज्वालामुखी फटना, ये सारी चीज़ें तो कम ही हैं। पर हाँ, अगर मान लीजिए कोई ज्वालामुखी फटा और एकदम से बहुत सारा धुआं आसमान में गया और वो धुआं इधर उधर फैल नहीं पाया, यानी हवा कुछ इस तरह की थी कि वो एकदम से सब दूर दूर तक फैल जाए तो ये है कि थोड़ा हल्का हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। उसकी जगह वो एक ही जगह बना रहा, बादल बने, बादलों में ये मिला सारा गैस। और तो ज्वालामुखी के आसपास, ज्वालामुखी के फटने के दौरान अगर बहुत सारी कंडीशन एक मतलब इस तरह की रहें तो ये हो सकता है कि वहाँ पर काफ़ी सांद्र एसिड रेन या अम्ल वर्षा हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। ये थ्योरी में तो पॉसिबल है, लेकिन वास्तव में ऐसा देखा नहीं गया है ज़्यादा। हालांकि उद्योगों के केस में ये बहुत मुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि उद्योग तो ऐसा नहीं है कि उद्योग कभी कभी धुआं छोड़ते हैं, उद्योग तो धुआं छोड़ ही रहे हैं। अब लगातार उनका धुआं निकल रहा है। अब जब मौसम इस तरह का हुआ कि हवा रुकी हुई है, बादल बन रहे हैं और उनमें ये सारा धुआं मिल रहा है, तो हल्का एसिड वाला पानी जो है वो गिरेगा और उसके चांस ज़्यादा होते हैं। देखते हैं कि एसिड रेन या अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। पहले मैंने बात की थी मिट्टी में मौजूद धातु तत्व, उनके साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो उनका क्षरण होगा और आपकी मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी। ये तो बहुत एक सीधी सा वो है। कई जगह देखा गया है कि अम्ल वर्षा अगर हुई है तो पौधों की पत्तियों पर सीधे सीधे प्रभाव देखने को मिला है। पत्तियां मुरझा जाती हैं या उन पर धब्बे बन जाते हैं और ज़मीन की उर्वरकता तो कम होती ही है। तो मेरा अंदाज़ा है कि ये जो उद्योगों से निकलने वाला धुआं है उसका सीधा सीधा प्रभाव शायद कृषि और किसानों पर सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर एसिड रेन का पानी जो है नदियों में मिलेगा, नालों में मिलेगा, तालाबों में मिलेगा, तो वहाँ पर भी जीव जंतुओं पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो इसलिए एसिड रेन अच्छी तो किसी के लिए भी नहीं हो सकती। मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगी कि इतना सांद्र या इतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं गिरता है कि वो एकदम से आपको सामने जो एसिड का प्रभाव वाला नुकसान देखने को मिल जाए, लेकिन डाइल्यूटेड यानी तनु अम्ल भी काफ़ी नुकसान दे सकता है। तो हम एसिड रेन की घटनाओं को कम कैसे कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत सीधा उपाय है, वो है क्लीन एनर्जी यानी साफ ऊर्जा। साफ यानी धुआं न पैदा करने वाले ऊर्जा देने के स्रोत। ऊर्जा हमें किसके लिए चाहिए? ऊर्जा चाहिए हमको ज़्यादातर उद्योगों के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों के लिए। तो अगर हम ये ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, यानी सौर ऊर्जा यानी न्यूक्लियर ऊर्जा और वायु ऊर्जा, तो ये सब तरीके अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो धुआं
कम पैदा होगा। धुआं कम पैदा होगा तो धुआं बादलों में मिलेगा नहीं, बादलों में मिलेगा नहीं तो ये एसिड नहीं बनेगा, एसिड नहीं बनेगा तो एसिड रेन नहीं होगी। इतनी सी बात है। तो अगर आपके आसपास आपको कहीं उद्योगों से धुआं उठता दिख रहा है तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि जब बारिश होती है तो हो सकता है कि उसका जो pH है वो नॉर्मल ना हो सकता है कि उसका pH थोड़ा एसिड रेन की तरफ हो। तो जब ऐसे में जब बारिश होती है तो आप अपनी सुरक्षा के लिए ये कर सकते हैं कि जब शुरू में एकदम बारिश होना शुरू हो तो शुरू के कुछ समय में बाहर ना जाएं, क्योंकि उसका आपकी त्वचा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और ये मान लें कि आपकी ज़मीन पर और आपके आसपास के पेड़ पौधों पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो धुआं हमारे फेफड़ों को तंग करता है, वो तो है ही, उसके अलावा भी उसके बड़े दूरगामी पर प्रभाव होते हैं, जैसे कि एसिड रेन, जिसके बारे में हमने आज बात की। हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और इस तरह के विषयों पर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाते रहें तो ज़रूर हमें अपने कमेंट्स दीजिए, क्योंकि उसी से हमको एक दिशा मिलती है और हम आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।